नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एयर स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आपको हम लोग विशेषण पढ़ा दिए थे, ठीक है। विशेषण में भी आप लोगों को कुछ पढ़ाना था, जो वि- शब्द से विशेषण रूप क्या होता है, ये आप लोगों के लिए याद करने के लिए है। आप लोग इसको याद कीजिएगा। थोड़ा सा बुक बीच में व्याकरण वाला, वहाँ पे अलमारी में होगा, अलमारी में होगा। हाँ, तो ये शब्द से विशेषण बनाना बनाना है, ठीक है। जैसे भी आपको कोई शब्द दे देगा, ठीक है, कहेगा इसका विशेषण रूप क्या होता है, वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम बोर्ड में ऐसा। लगभग आपको 10 नंबर से 15 नंबर पूछ लेगा इसी में। 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है इससे। 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए देखिए, पहले हम आपको परिचय करवा देते हैं थोड़ा सा। नहीं, जैसे कि विशेषण में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था और आपको बता देते हैं। विशेषण में मैंने आपको गुणवाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामवाचक विशेषण और परिविशेषण और विशेषण से विशेष्य कैसे बनता है, वो भी आपको मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। ऑलरेडी यूट्यूब पर मेरा वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपको हम थोड़ा सा परिभाषा से आपको समझाते हैं, ठीक है। कहता है पहला नंबर में, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिसे किसी संज्ञा या गुण या रंग या भाव का प्रकट होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। कहते हैं परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिसे किसी वस्तु की नाप या तौल सकते हैं, उसे परिणामवाचक कहते हैं, ठीक है। परिणामवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे जैसे देखिए, धान हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, बहुत सारा आ जाता है इसमें। आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। देखिए, कहता है संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? इससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 रुपये, 400 घोड़ा, 200 रुपया, एक रुपया, 50 बैल, 100 गाय, 300 बैल, ठीक है। ये सब संख्या का बोध कराता है, ठीक है। तो ये सब किस में आएगा? संख्यावाचक में आ जाएगा, ठीक है। कहते हैं सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? किसी संख्या के पहले आने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। किसी संख्या के पहले आने वाले शब्द को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कौन विद्यार्थी है, कौन विद्यार्थी अच्छा है, कौन स्टूडेंट बढ़िया है, जैसे कि यह पेन बहुत बढ़िया है, मतलब अच्छा है, क्या है? अच्छा है। तो ये सब किस में आएगा? सर्वनामिक विशेषण में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसमें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आप लोग से एक चीज बोलना चाहते हैं, मेरा 100 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और आप, मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का। 1000 सब्सक्राइबर मेरा टारगेट है। आप लोग जितना जल्दी हो सके 1000 पूरा करवाइए, ठीक है, ताकि हम लोग भी आप लोगों की सेवा में बेहतरीन शिक्षा प्रदान कर सके, ठीक है, और बेहतरीन, इससे ज्यादा बेहतरीन आपको प्राप्त कर सके, ठीक है। 1000 जिस दिन पूरा होगा, उस दिन आप लोगों के सामने हम भी मिलेंगे, ठीक। जल्द, जितना जल्द हो सके उतना उतना जल्दी 1000 पूरा करवाइए, ताकि आप लोगों के सामने भी बेहतरीन शिक्षक प्रोवाइड कराया जाएगा और आप लोगों के सामने बेहतरीन शिक्षक से पढ़वाया जाएगा। अभी आप लोगों को सिर्फ हिंदी मिल रहा है और संस्कृत मिल रहा है और साइंस मिल रहा है। और जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, तो ऑल विषय का आपको इस चैनल पे मिलने लग जाएगा, ठीक है। मतलब सभी विषय, मतलब गणित भी मिलेगा, गणित भी मिलेगा, गणित मिल जाएगा, विज्ञान यानी साइंस, विज्ञान में भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। अभी भी आपको मैंने रिवीजन कराया था, जो वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड है, ठीक है। आप लोग कहिएगा तो पर्सनल में इसका एक वीडियो अपलोड, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक एक चैप्टर का बना के डाल सकता हूँ, ठीक है। एसएसटी में हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो जाएगा, आपको पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, अर्थशास्त्र हो गया, जिसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। हिंदी और संस्कृत ये सब होता ही है, और इंग्लिश भी मिल जाएगा। जिस दिन पूरा हो जाएगा 1000 सब्सक्राइबर, उस दिन आपको सब कुछ मिलने लगेगा, ठीक है। अभी भी आपको बहुत चीज मिल रहा है, हिंदी मिल रहा है, हिंदी मिल रहा है, साइंस मिल रहा है, संस्कृत मिल रहा है, 3 सब्जेक्ट मिला है, और मैथ का क्लास भी आपको त्रिकोणमिति मिल रहा है, ठीक है।
तो इसके लिए आप लोग बहुत जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए आइए, ज़्यादा देर तक करते नहीं, बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर कहता है शब्द शब्द से विशेषण बनाना सीखे, या शब्द के विशेषण क्या रूप होता है। विशेषण शब्द यानी मतलब शब्द जो होता है उसका विशेषण रूप क्या होता है, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम बोर्ड में, ठीक है। कहते हैं पहला है, देखिए, प्रेम प्रेम का होता है प्रेमी, प्रेम का प्रेमी, जाति का जातीय, अजय अजय का अजात होता है, करुणा का करुणिक होता है, नाटक का नाटकीय होता है, हृदय का हृदयिक होता है, बरसात का बरसाती होता है, जल का जलीय होता है, व्याथा है, व्याथा मतलब यानी व्यक्ति का होता है, ठीक है। चर्चा चर्चा चर्चित होता है, तेज मतलब तेजस्वी हो जाता है, तेज का तेजस्वी, याद करते रहिएगा इस सबको, रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। कहते हैं क्रम का क्रमशः होता है, रुचि का रुचिकर होता है, नरक का नरकीय होता है, कलंक का कलंकित होता है, उदय का उदयित होता है, परिवार का पारिवारिक होता है, खानदान का खानदानी होता है, भूख का भूखा होता है, विजय का विजयी होता है, धर्म का धार्मिक होता है, आलस का आलस्य होता है, कहते हैं पुराण का पुराणिक होता है, आदर का आदरणीय होता है, जैसे आप बोलते हैं ना आदरणीय श्री पिताजी, आदरणीय श्री माताजी, आपको सत सत्य प्रणाम है, जैसे बोलते हैं ना आदरणीय श्री माताजी, आपको सत सत्य प्रणाम है, आदरणीय श्री पिताजी, ठीक है। इसका आदर का होता है आदरणीय, ठीक है। कहते हैं ग्राम का होता है ग्रामीण, ठीक है। कहते हैं शब्द से विशेषण बनाना है, ठीक है। इसमें कहते हैं शिव, शिव का होता है सब, लोक का होता है लौकिक, समाज का हो जाता है सामाजिक, आत्मा का हो जाता है आत्मीय, भारत का भारतीय, जगत का जगती जगतिक, दिन का दैनिक, अंकुर का अंकुरित, राष्ट्र का राष्ट्रीय, पर्वत का पर्वतीय, निज का निजी, उच्च का उच्चतर, ठीक है। नमक का नमकीन हो जाएगा, देश का देशीय हो जाएगा, नियम का नियमित हो जाएगा, कृपा का कृपालु हो जाएगा, चरित्र का चरित्रवान या चरित्रिक हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं मामा का ममेरा होता है, कहते हैं विकाल, विकाल का विकसित होता है, ठीक है। सॉरी विकास है, विकास का विकसित हो जाता है, ठीक है। कहते हैं इतिहास का ऐतिहासिक होता है, विज्ञान का वैज्ञानिक होता है, धर्म का धार्मिक होता है, अर्थ का आर्थिक होता है, मास का मानसिक मासिक होता है, बंधन का बंधनीय होता है, ठीक है। ये सब आप कॉपी में नोट करते हुए याद कीजिएगा, ये सब याद करने वाला चीज है, ठीक है, याद करने का चीज है। अगर याद नहीं कीजिएगा तो बहुत ज्यादा भिड़ा पड़ेगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर भी हम आपको करवाएंगे, अलग से पीडीएफ बना के आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पर मिलेगा, शाम को मिलेगा क्लास, लगभग आपको 7 से 8 बजे तक के वीडियो में मिल जाएगा, आप लोग जाके वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये सब आपको याद कीजिए, याद जितना याद कीजिएगा उतना ठीक रहेगा। बहुत ज्यादा पूछता है ये सब। कहते हैं ऐसे करके पूछेगा, कहता है नमक शब्द का विशेषण क्या होता है, नमक शब्द का विशेषण क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि नमकीन होता है, ऑप्शन में मिलेगा नमकीन। फिर से पूछेगा कि भूखा का विशेषण रूप क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भूखा का भूखा होता है, भूख का भूखा होता है, ठीक है। ऐसे भी दे सकता है, कहता है अंकुरित शब्द किस शब्द का विशेषण है, तो आपको बताना पड़ेगा अंकुर का विशेषण रूप है, ठीक है। कहते हैं इधर आइए, कहते हैं दर्शन का दर्शनीय होता है, जहर का जहरीला होता है, रस का रसलीला होता है, रंग का रंगीला, दया का दयालु, वृद्धि का बुद्धि का बुद्धिमान होता है, सुख का सुखी होता है, दुख का दुखी होता है, प्यार का प्यारा होता है, ठग का ठगा होता है, चमक का चमकीला होता है, श्री का श्रीमान होता है, जैसे श्रीमान, श्रीमान महोदय जी, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जी, मुझे आपसे कहना था कि मेरा नाम अरुण कुमार है, ठीक है। इसलिए मैं अपने चैनल का नाम रखा हूँ AR स्टडी पॉइंट, ठीक है। AR स्टडी पॉइंट 01 लगा दिए है चैनल, क्योंकि AR स्टडी पॉइंट के नाम से ले नहीं रहा था, इसके लिए मैंने 01 लगा दिया, ठीक है। ले लिया चैनल, आप लोग मारिएगा AR स्टडी पॉइंट 01 मारिएगा तो सबसे ऊपर में मेरा चैनल दिखेगा, ठीक है।
कहते हैं गुण का गुणवान होता है, धन का धनवान होता है, भाग्य का भगवान होता है, क्रोध का क्रोधी होता है, लोभ का लोभी होता है। ठीक है, इतना आप लोगों के लिए काफी है। एग्जाम बोर्ड में अगर इतना आप लोग याद कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको पूछ दे तो फिर मेरे आपको कमेंट में बोलिएगा। ठीक है, इससे एक भी आगे आपको क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, ये गारंटी है मेरा। अगर आप इतना याद कर लिए तो इससे आगे कहीं नहीं जा सकता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, इतना इससे ज्यादा जा ही नहीं सकता है। आप इतना याद कर लेते हैं तो इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता है। कोई भी पूछेगा तो इसके अंतर्गत ही पूछेगा, कोई भी पूछेगा, ऐसे बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि इसलिए आप लोग इसको याद कीजिएगा। देखिए टोटल क्वेश्चन कितना है हम आपको गिनवा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 हो गया लगभग। 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 लगभग 67 क्वेश्चन है। इससे आगे आपको नहीं पूछ सकता है, मैं गारंटी लेता हूँ। इससे आगे आपको नहीं पूछेगा बिहार बोर्ड में। ठीक है, पूछ ही नहीं सकता, इससे आगे नहीं पूछ सके। जो भी पूछेगा इसके अंतर्गत ही पूछेगा, इसलिए आप लोग याद करके रखिएगा इसको। ठीक है, हम इसको टेस्ट भी लेंगे। इसका टेस्ट हो जाएगा कल, कल संडे है तो इसका टेस्ट होगा पीडीएफ से। आप लोग जब शाम में 7:30 बजे रेडी रहिएगा। ठीक है, आपको मैसेज के द्वारा आप मेरा मेरा व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आपको मैसेज प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, कब क्लास होगी कब नहीं होगी। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ फिर से। आगे हमको पढ़ाना है विशेषण के बाद पढ़ा देना है आपको, आप लोगों को विशेषण के बाद पढ़ाना है क्रिया। ठीक है, क्रिया पढ़ाना है आप लोग, हम लोग क्रिया चालू करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से क्रिया के साथ। क्रिया बनी वर्ब जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो प्रणाम, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, लव यू, बाय बाय।